इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग टू जॉइन बिग फोर एंड स्पेशली द ग्लोबल बिग फोर, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ग्लोबल फॉर्म किसे ज्वाइन करना चाहिए, ग्लोबल फॉर्म में एक्चुअली आप काम क्या करने वाले हो, प्लस इसके साथ साथ आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द ग्लोबल फॉर्म्स। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल बिग फोर्स में कौन सी बिग फोर्स आती हैं। राइट, एवरीबडी इज हर्ड ऑफ ईवाई जीडीएस, पीडब्ल्यूसी एसडीसी, डेलॉयट यूएसआई एंड केपीएमजी ग्लोबल, केजीएस के नाम से जाना जाता है। राइट, ये चार बिग फोर्स आती है मोस्टली अगर आप बाकी बिग फोर्स की बात करें। इसके अलावा अगर आप बाकी फर्म्स की बात करो तो जीटी इंडस एंड बीडीओ राइस। राइट, ये आपकी टोटल 6 फर्म्स हो जाएगी, बिग 6 फर्म्स जो कि ग्लोबल फर्म्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। अब सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि किसे ज्वाइन करना चाहिए, किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी भी ग्लोबल फर्म ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में काफी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डली हुई है, तो उसको चेक करना ना बने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्लोबल फर्म वर्क कैसे करता है। बड़ा इजी इजी तरीका है। होता क्या है, लेट्स से कंपनी एक यूएस में बैठी है, कंपनी का नाम है मेटा। राइट, अब ये कंपनी मान लो ईवाई यूएस ऑफिस को अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर। ओके, अब ये क्या करेगा, ईवाई यूएस ऑफिस सिंस इसको मेटा को ऑडिट करेगा। हाँ जी। अब दिक्कत क्या होता है कि व्हेन दिस कंपनीज इज ऑडिटिंग द कंपनीज इन मेटा, ईवाई जब ऑडिट कर रहा है मेटा को, तो उनको भी पता है कि द कॉस्ट ऑफ मैन पावर इन अ फॉरेन कंट्री इज वेरी हाई। एवरी बिग फोर नाउअडेज हैव स्टार्टेड डूइंग एन आउटसोर्सिंग ऑफ अ वर्क। वो कोशिश करते हैं कि जितना काम हो सके उतना काम आउटसोर्स करें। Now, the success of a global Big Four is depend on the percentage of outsourcing done. The higher the percentage of outsourcing done, the better it is considered. रीजन ज्यादा काम सीखने मिलेगा, बट सवाल ये है कि किस टाइप का काम आउटसोर्स किया जाता है। ईवाई यूएस ऑफिस, ईवाई जीडीएस लेग जो इंडिया में बैठा है, राइट, ईवाई जीडीएस लेग किस टाइप का काम आउटसोर्स करेगा। ऑफ कोर्स द वर्क विद अ लोअर रिस्क, जहां पे रिस्क कम रहेगा, मतलब वो काम आउटसोर्स करेगा जहां पे लेस सिग्निफिकेंट अकाउंट्स है। जहां पर रिस्क ज्यादा है वो अपने पास रखेगा, वो दूसरों को नहीं देगा, भाई मैं खुद करूंगा। राइट, तो सबसे पहला एक डाउन साइड ये हो जाता है कि भाई ग्लोबल फॉर्म में आप जाओगे तो काफी बार आपको लेस सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑडिट करने मिलते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज का ऑडिट करने आपको काफी बार नहीं मिलता है। विच इज दैट, पहली चीज ये हो गया। आपको ये काम समझ में आया कि भाई काम क्या हो रहा है, काम प्योर प्योर है कि आपका आउटसोर्सिंग काम करना है। सर सवाल ये है कि मैं इंडिया में बैठ के मेटा का ऑडिट करूंगा तो क्या मुझे मेटा जाने मिलेगा, मतलब क्या मुझे यूएस जाने मिलेगा? आंसर इज नो। एज अ फ्रेशर वो आपको सेंड नहीं करेंगे, बट ओवर अ ईयर ऑफ टाइम, 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर, जैसे आप मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी टू गेट इनटू द ग्लोबल फर्म्स। ओके सर, मतलब आप यहाँ पे जा सकते हो। सर दूसरा क्या मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्शन करने के लिए ग्लोबल क्लाइंट से? प्योरली डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट बिटवीन द टू एंटिटीज, यूएस एंटिटी एंड मेटा। क्या अरेंजमेंट हुआ है दोनों एंटिटीज के बीच में। सर दूसरा सवाल यह है कि सर इसमें वर्कलोड कैसा रहता है, काम बहुत रहता है क्या? नहीं, देखो इसमें क्या होता है, जनरली हमारे यूएस अकाउंट्स होते हैं दिसंबर में क्लोज, ठीक है, तो इंडियन फॉर्म के कंपैरिजन में वर्कलोड कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। जनरली आपको प्रेशर मिलेगा जनवरी टू जून या जुलाई तक, आपको थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। बाकी फिर इस साइकिल में थोड़ा सा प्रेशर आपको कम मिलेगा, मतलब जुलाई से दिसंबर में थोड़ा सा प्रेशर कम मिलेगा। सर वर्क टाइमिंग की बात करते हैं तो वर्क टाइमिंग क्या रहता है जनरली, देखिए वर्क टाइमिंग आपका जनरली वही रहेगा 10 to 7 और 8 और 9 डिपेंडिंग ऑन अ टीम यू आर गेटिंग इनटू। राइट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कौन सी कंट्री मिलती है भाई। देखिए काफी लोग बच्चा बोलता है कि सर जहां से पैसा मिले जो मिले वो ज्वाइन कर लूंगा, मैं तो यार अब मैं क्वालिफाई हो गया हूं, मैं तो सीए बन गया, मैं तो सीएस बन गया, मैं तो ये बन गया हूं। अरे भाई एक चीज समझो, पैसे के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा कंट्री मिल रहा है, और सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमेशा एग्जिट। ये शुरू में तो 1 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, बट शॉर्ट टर्म मत सोचो। शॉर्ट टर्म पैसे के पीछे भागोगे तो भागने में दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि भाई पहले एग्जिट क्या है और कौन सी कंट्री मिल रही है। सर देखो क्या होता है कि जनरली आपको है ना यूएस रीजन मिलेगा, इमिया रीजन मिलेगा, एशिया पैसिफिक मिलेगा। तो वंस यू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्लोबल फॉर्म, आपको एक स्पेसिफिक कंट्री दे दी जाएगी जिसका आपको आउटसोर्सिंग वर्क करना है। सर ग्रोथ हायरार्की कैसी होती है, सिंपल होगी। देखो आप ज्वाइन करोगे एज एग्जीक्यूटिव, थोड़े दिन बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, फिर मैनेजर बन जाओगे, इस तरीके से ग्रोथ हायरार्की रहेगी। बट जैसे जैसे आप आगे लेवल पे बढ़ोगे, योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर ऑफ द वर्क इज आउटसोर्स टू इंडिया एंड डेवलप अ ट्रस्ट बिटवीन द फॉरेन एंटिटी। अब अगर मैनेजर बन जाते हो तो आपका काम ये रहेगा कि कल जाके भाई मैं अगर मैनेजर हूं ना तो मुझे कहना है कि भाई यूएस वालों हमें काम दे दो, हम आपका पूरा काम समेट लेंगे, हम आपका पूरा काम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। राइट, तो दैट इज व्हाट इज देयर।
तो ये सक्सेस ऑफ अ ग्लोबल फर्म कब डिफाइन होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा काम आउटसोर्स होगा इंडिया में। अब मतलब कि हम अगर मान लो 80% काम इंडिया से बैठ के कर सकते हैं आपका ऑडिट का या कोई भी चीज़ का, तो आपका ग्रोथ और सक्सेस डिफाइन किया जाएगा इस तरीके से। अब सवाल ये बात है कि सर आपको जब भी ज्वाइन करोगे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप एक कंट्री जो देखिएगा वो सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज इससे क्या आपके एग्जिट ऑप्शंस भी डेवलप होंगे। बच्चा अगर यूएस लेता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कल जाके वो यूएस भी सेटल हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या मैं अगर ग्लोबल फॉर्म ज्वाइन करता हूं तो क्या मुझे यूएस या फॉरेन कंट्री जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा? द आंसर इज यस, बट अगेन द कॉम्पिटिशन इज मोर। अगर एक वैकेंसी ईवाई इंडिया ऑफिस में है तो उसी प्रकार मैं कहता हूं 10 से 15 वैकेंसी ईवाई जीडीएस के पास है। क्योंकि ग्लोबल फॉर्म्स क्या है, ग्लोबल फॉर्म्स सिंपल पहली बात कमा रही है डॉलर्स में, स्पेंड कर रही है रुपीस में। दूसरा क्या है, आउटसोर्सिंग पूरी दुनिया की हो रही है, इंडियन फॉर्म में सिर्फ ऑडिट इंडिया का हो रहा है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपके लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स डोमेन्स बहुत सारे ऐसे ऐसे अभी डेवलप हो गए। जैसे कि यू विल बी शॉक टू हियर दिस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी अब ग्लोबल फर्म्स ले रही हैं। इवन टैक्सेशन डोमेन में भी कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है, राइट। तो अगर आप थोड़े सा स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, तो आप इजीली फॉरेन कंट्री भी मूव हो सकते हो, प्लस आप डोमेन भी स्विच कर सकते हो। इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो गेटिंग इनटू वैल्यूएशन डोमेन हियर। कहाँ पे, ग्लोबल फॉर्म्स। तो है वैकेंसीज हैं, रोल्स हैं, बट आपको क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क बिल्डिंग और कनेक्शन पे काम करना पड़ेगा दोस्तों इन 3-4 सालों में, तब जाके आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सर अब सवाल ये बात का है कि सर मुझे ये बताइए कि जो ग्लोबल फॉर्म्स रहेगी वहां से जनरली मुझे एग्जिट ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलेगा और किसे जाना चाहिए, हु शुड जर्न इनटू। चलो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट ऑप्शन का। देखिए आप किसी भी ग्लोबल फॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो आप इजीली कोई भी ग्लोबल फॉर्म में इजीली मूव कर सकते हो। सर बट सवाल ये है कि क्या मैं ग्लोबल फॉर्म ज्वाइन किया, या मान लो मैंने डेलॉयट यूएसए ज्वाइन किया, आफ्टर दैट कैन आई मूव टू इंडिया, इंडियन प्रैक्टिस में मूव कर सकता हूं? सच बोलूंगा ऑनेस्टली थोड़ा सा टफ रहेगा, इतना आसान नहीं रहेगा, टफ रहेगा। क्यों? सबसे पहला डेलोइट यूएसए का पैकेज है 11 लाख का, डेलोइट इंडिया का पैकेज है 9.5 10 लाख का। यार सबसे पहली बात, पैकेज ही डिस्पैरिटी है, क्योंकि वो यूएसए कमा रहा है डॉलर्स में, दे रहा है रुपीज में, तो ऑफकोर्स वो ज्यादा पे करेगा। दूसरा क्या है कि यार उनको भी पता है कि आपने है ना आउटसोर्सिंग का काम किया, आपने इंडियन एंटिटीज का काम नहीं किया, आपने क्लाइंट प्लेस विजिट नहीं किया, आपने इन्वेंट्री ऑडिट नहीं किया, आपने रेवेन्यू ऑडिट नहीं किया, तो उनको भी पता है कि भाई इस बंदे ने आधी चीजें नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा एक दिक्कत आ जाता है कि मूविंग फ्रॉम ग्लोबल फॉर्म टू इंडियन फॉर्म थोड़ा सा टफ हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूं मैं, टफ हो जाएगा आपके लिए। दैट इज वन। सेकेंड, सर ग्लोबल फॉर्म से मैं कहां जा सकता हूं? ग्लोबल फॉर्म से आप कोई भी दूसरे ग्लोबल फॉर्म इजीली चले जाइए, डेलोइट यूएसए से अभी ईवाईजीडीएस चले जाइए, ईवाईजीडीएस से पीडब्ल्यूसी एसडीसी चले जाइए, दैट इज देयर। सेकेंड, लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर सेटिंग देयर बैक ऑफिसेस इन इंडिया। काफी सारी कंपनीज अपने बैक ऑफिस इंडिया में सेटअप कर रही है। जैसे कि आप बात कर लो अमेजोन की, बात कर लो शेल कंपनी की, राइट, बात कर लो आप एनी ऑफ द ग्लोबल जायंट यूनिलीवर की, आप बात कर लो गोल्डमैन की। इन सब के क्या है, बैक ऑफिसेस जो है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बुक कीपिंग, ये सब हो रहे हैं इंडिया से। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी कंपनीज है, मान लो कोई फ्रॉड होता है, थेफ्ट होता है, तो भाई 911 को जो भी कॉल किया जाता है वो इंडिया से किया जाता है। तो इंडिया इज नाउ डेज बिकमिंग एन हब ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री विद लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग वर्क इज कमिंग टू इन इंडिया। तो इस चीज में क्या हो रहा है कि आप काफी सारी उन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो जहां पे पूरा आउटसोर्सिंग का काम आ रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्री, वहां पे आपको बहुत इजी एग्जिट मिल जाएगी। इंडियन एंटिटीज थोड़ी सी बायस रहेगी, थोड़ी सी चूजी रहेगी आपको एग्जिट करने में। ऑफ कोर्स सच बोल देता हूं, इंडियन अगर आप बिग फोर ज्वाइन करते हो वर्सेस ग्लोबल बिग फोर ज्वाइन करते हो, तो इंडियन बिग फोर में ज्यादा एग्जिट ऑप्शन मिलेंगे एज कंपेयर टू ग्लोबल बिग फोर। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा खराब रहेगा, काम भी ज्यादा रहेगा, प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे क्या ग्लोबल बेंचमार्क रहता है तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चिल रहेगा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम रहेगा। फैक्ट्स आर फैक्ट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी। हाँ, यहाँ पे एग्जिट ऑप्शंस थोड़े ज्यादा रहेंगे इंडियन फॉर्म्स में, ग्लोबल फॉर्म में एग्जिट ऑप्शंस थोड़े से कम रहेंगे। राइट, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट करना है और आपको देखना है कि भाई मेरा किस तरीके से मुझे डिसीजन बनाना है। राइट, अगर आप मुझे पूछते हो कि सर अगर आपको इंडियन फॉर्म मिलती है तो यू कैन चूज इंडियन फॉर्म फॉर इनिशियल 1 or 2 ईयर, लेटर ऑन यू कैन मूव टू ग्लोबल फॉर्म। सर क्या इंडियन फॉर्म से ग्लोबल फॉर्म जा सकते हैं? आसानी से जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन फॉर्म टू ग्लोबल फॉर्म आप आसानी से मूव कर सकते हो। सर बताओ मेरे को, अगर ग्लोबल फॉर्म मिला, लू के नहीं लू, व्हाट पैरामीटर आई शुड डिसाइड? देखिए जैसे कि मान लो आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपको खुद का खुद पैरेलली कुछ सेटअप करना है, या तो सर मुझे प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट्स भी इकट्ठे करने हैं, तो आप ग्लोबल फॉर्म सोच सकते हो। अच्छा, ग्लोबल फॉर्म में एक और चीज है, आपको है ना वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है कभी कभी, राइट, जैसे कि 2 days वर्क फ्रॉम ऑफिस, 3 days वर्क फ्रॉम ऑफिस, राइट, ये भी एक बढ़िया चीज है। तो 2 दिन आप घर से बैठ के काम कर रहे हो, 2 दिन ऑफिस जा रहे हो, तो ये भी चीज आपको एक फेवर में हो गई। उतना आपको प्रेशर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कल्चर क्या चिल रहेगा यहाँ पे।
तो वो सब चीज़ें प्रोज़ एंड कॉन्स है, आपको जो इवैल्यूएट करना है वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़िट मिलेगा ही नहीं, सारा खेल 2 चीज़ों पे है। नंबर 1 आपका सीवी कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हो आप आफ्टर 1 और 2 इयर्स, एंड नंबर 2 वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हाउ यू आर एबल टू नेटवर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। बिकॉज़ देखो इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट अ फर्स्ट जॉब मिल जाएगी आपको, बट सेकंड जॉब में जब आप स्विच करोगे ना, तो आपका माइंडसेट बहुत अलग होगा। उस टाइम आप बोलोगे ब्रो आई वांट दिस लोकेशन, दिस कंपनी, दिस पैकेज, दिस रोल, बीवी यहाँ पे है, बच्चे यहाँ पे बड़े होंगे, ये सब आप बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे व्हेन यू मूव टू सेकंड जॉब, राइट? तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू आर जॉइनिंग एनी ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट आई वुड आल्सो रिकमेंड इफ पॉसिबल 2 काम करिए। नंबर 1 आप हमेशा लिंक्डइन चलाइए, लिंक्डइन पे आप लोगों के एग्जिट ऑप्शंस देखिए, राइट? कि क्या क्या एग्जिट ऑप्शंस हो सकते हैं इस फॉर्म में अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो। ऑलवेज विजिट द प्रोफाइल ऑफ द पीपल हु हैव वर्किंग इन दैट कंपनी एंड हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट कंपनी कि विच ऑल कंपनीज दे हैव गॉन इनटू। नंबर 2 कभी भी कोई भी कंपनीज में ज्वाइन करते हो तो हमेशा आप उसके लोगों से बात करके देखिए कि भाई वहां पे कल्चर क्या था, वहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी? क्या वहाँ पे ऑफ़िस पॉलिटिक्स था? क्या वर्क टाइमिंग क्या है? हॉलिडेज़ का क्या सीन है? क्या छुट्टी लेने में नाटक करते हैं क्या? ये सब चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए बिफोर यू आर जॉइनिंग एनी ऑफ द फर्म व्हिच इज़ देयर, राइट? तो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू आउट। इसके साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़, राइट? अगर आप कभी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को, जो भी मेरा स्टूडेंट आता है डाउट सॉल्विंग में, हमेशा एक स्टूडेंट को मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई तू इस मेरे स्टूडेंट से बात कर ले बिफोर यू आर जॉइनिंग अ कंपनी। उससे एज क्या हो जाता है कि उसको पता रहता है कि भाई कल जाके बीटी नहीं होगी, कल जाके दिक्कत नहीं होगी, व्हिच इज़ देयर, राइट? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यूज़ का, काफ़ी सारी बैचेस और आपको काफ़ी सारे सेशंस भी मिल जाएँगे हमारे वेबसाइट पे। इसके साथ-साथ हमने अभी एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है फॉर एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। कुछ सालों बाद आप ये भी देख सकते हैं, जीआर 2.0। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी देख रहे हैं तो जीआर बैच इज़ आल्सो देयर फॉर यू, व्हिच इज़ देयर, राइट? इसके अलावा कोई भी क्वेरीज रहेगा, डाउट्स रहेगा, प्लीज पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड बढ़िया से अपना जर्नी स्टार्ट करिए, राइट? डोंट फॉरगेट जो फर्स्ट सैलरी आप कमाओगे वो आपके लिए एक बेस्ट मेमोरी रहेगी। तो जो फर्स्ट जॉब आप ज्वाइन करने वाले हो, थोड़ा सा और एफर्ट कर लो एंड ट्राई टू गेट इनटू बेस्ट कंपनीज, राइट? डू नॉट सेक्रीफाइस बेस्ड ऑन फ्यू पैरामीटर्स, राइट? थोड़ा सा और एफर्ट डालोगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट वेयर यू वांट टू गेट इनटू। विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू नीड एनी हेल्प, पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प।